सूर्य नारायण भगवान को हम जब जल देते हैं, जल की धार एकदम पतली चलना चाहिए, एकदम पानी उंडेल कर नहीं आना, थोड़ा धीरे धीरे स्लो। जिस माता के या किसी भाई के तन पर पूरे स्थान में अगर कहीं कैंसर की गांठ भी बता दी है, और अगर आप सूर्य नारायण भगवान को प्रातः के समय पर उसको देखकर जल में सूर्य की किरणों को देखकर जल छोड़ रहे हैं, सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, और वो जल की धार आपके कैंसर वाली जगह पर या गांठ वाली जगह पर उस सूर्य की किरण पानी में से आपके उस स्थान पर पड़ रही है जहां पर गांठ है, तो आप 1 या 2 महीने तक लगातार जल चढ़ाएंगे, उसके बाद जाकर जांच कराइए, गांठ धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई होगी। सूर्य के अर्घ में वो बल होता है। एक लोटा जल आप चाहे शंकर को चढ़ा रहे हो, चाहे सूर्य को अर्घ दे, जल जल है, जल की बड़ी महत्वता है। क्यों लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्यग्रहण में स्नान करने जाते हैं, चंद्रग्रहण में स्नान करने जाते हैं? क्यों लोग यमुना जी और गंगा जी में स्नान करने जाते हैं? क्यों लोग कुंडों का स्नान करते हैं, बावड़ियों का स्नान करते हैं? क्यों लोग जाते हैं मानसरोवर? इस जल का महत्व क्या होता है? इतने ये जल की महत्वता का वर्णन किया है, क्यों जल की इतनी महत्वता कही गई? आपको कहा था त्रिजुगी नारायण कोई जा रहा हो तो वहां से जल बुलवा लो, कैंसर के मरीज को पीना प्रारंभ कर देना चाहिए, रोग ठीक होने लगेगा। कोई अटक कर बोल रहा है, तोतला बोल रहा है, तो केदारनाथ जी जाओ, तो सरकारी हॉस्पिटल के पास में ओम कुंड है, वहां का जल बुलवा लो, वाणी ठीक हो जाती है। किसी को मिर्गी का दौरा आता है, चक्कर खा के नीचे गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, पांडुकेश्वर का जल बुलवा लो। कोई मदिरा का पान करता है, शराब का नशा नहीं छूट रहा, बहुत प्रयास कर लिया, तो शिवकोड़ी का जल बुलवा लो। हमारे भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे कुंड हैं, ऐसी ऐसी बावड़ियां हैं जहां के जल का बड़ा महत्व है, उसके जल को पियो। तो पर लोग भगवान पर विश्वास कब करते हैं मालूम है? जब डॉक्टर का पूरा इलाज करवा लेंगे और जब कहीं नहीं काम बनेगा तब भगवान के पास आएंगे। ये उसी में के हैं जैसे फटा नोट और खोटा सिक्का आरती की थाली में ही चढ़ता, कहीं दूसरी जगह चढ़ता है क्या? किसी दुकान वाले को फटा नोट देना बोलिएगा, खोटा सिक्का दोगे लोग लेगा? नहीं, खोटा सिक्का फटा नोट भगवान की थाली में ही चढ़ता है, भगवान के मंदिर में ही चढ़ता है, आरती की थाली में ही चढ़ता है। किसी ने पूछा गुरुजी ये यहाँ खोटा क्यों चढ़े, सब दूर तो अच्छा चले। तो हमने कहा दुनिया के लोगों को भी मालूम है जो कहीं नहीं चले वो महादेव के पास चले, जो कहीं नहीं चल सकता वो देवादिदेव महादेव के पास चलता। इसलिए खोटा सिक्का फटा नोट लोग शिव जी को चढ़ा जाते हैं, शंकर जी को दे जाते हैं, उसके पास तुम तो पूरा मेडिकल लगा लो, डॉक्टर की सारी दवाई लो, सारी जांचें कराओ, उसके बाद में जब तुम थक जाओ, जब किसी से फिर नहीं बने, तब उस देव अधिदेव महादेव के पास जाओ और उसके पास बैठकर विश्वास के साथ एक लोटा पानी चढ़ाकर दिल से उसको कहकर आओ, फिर देखा जाएगा अब औषधि लगती है कि नहीं लगती है। बाद में विश्वास करना शंकर जी पे, पहले सब पे कर लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस जहां तुम्हारा मन पड़ जाए वहां चले जाओ, सबके धो किया, फिर आखिरी में शिव जी के पास जाना, क्योंकि मनुष्य आखिरी में वहीं जाता है, फिर वहां से वापस भी नहीं आता। जो शंकर का हो गया फिर उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर शंकर जी कहते हैं अब तुझे भटकने नहीं दूंगा, बहुत भटक लिया। तुम खुद देखो ना, आखिरी में लोग शंकर जी के पास जाते हैं। शमशान कौन जीते जी जाता है?
किसी का अगर वो तो कोई मरे नहीं तो लोग शमशान भी नहीं जाए, कौन जाएगा? आखिरी में गए शिव के पास, अंतिम तब पहुंचे। और महाराज मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर अतो छठी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी नाम कटी जावांगी। महाराज पीला चंदन बेलपत्री के दोनों पत्ते पर, लाल चंदन बीच वाले पत्ते पर, शिव मंदिर में जाकर जहां पर शिव मंदिर में ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये माता पार्वती का हस्त कमल है जहां शिवलिंग रखा है, ये भाग है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी है। समझते ना सब लोग? ऊपर से जो बूंद बूंद पानी गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, उस 13 बच्चे में से 5 कन्याएं शिव जी के ऊपर है। पांचों का नाम आप सब बोलेंगे, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 लड़कियां जो शिव जी के ऊपर एक एक बूंद पानी गिरा रही हैं। जो जलाधारी लगती है वो शिव जी की 5 बेटियों के नाम से लगती है। शंकर भगवान की 6 नंबर की बेटी अशोक सुंदरी है। जहां से जल बहता है बीच में एक मोटी सी लाइन रहती है, वो शिव जी की छोटी लड़की है अशोक सुंदरी। जहां शिवलिंग रखा हुआ है, गोल जो भाग होता है वो माता पार्वती जी का हस्त कमल। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, जहां से पानी बह रहा होता है। पानी गिरने के बाद में जितनी दूर तक मंदिर के फर्श से निकलकर जितनी दूर तक जाता है, वहां 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए शंकर जी के जल को लांघा नहीं जाता। नंदी से लेकर शंकर भगवान के शिवलिंग तक सोमसूत्र बनता है। क्या बनता है? सोमसूत्र। शिव जी का जहां नंदी होता है, इस नंदी से लेकर जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है, यहां एक सोने का तार, जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले होते हैं ब्राह्मण जन, वो बताते हैं कि यहां से वहां तक एक सूत्र डलता है, सोमसूत्र, नंदी से शिवजी तक। क्यों? कि हम अगर नंदी के पास बैठकर कोई बात अपने दिल की कहें तो शंकर जी तक वो बात पहुंचे, उसको सोमसूत्र वहां से लेकर वहां तक। अब तो प्रतिष्ठा के समय पर सोने की वो तार डालते कि नहीं डालते वो पता नहीं, पर शिव मंदिर का नियम है, छोटा सा भी अगर शिव मंदिर बना रहे हो, बड़ा भी बना रहे हो, तो नंदी से लेकर शिवलिंग तक एक सूत्र डलना चाहिए, सोने का तार, वो भूमि के अंदर ही होना चाहिए। वो भूमि के अंदर हो। जब फर्श लगे तो उसके अंदर कि यहाँ नंदी बैठेगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक शिव जी है, यहाँ से यहाँ तक एक तार डाल दिया, एक सूत्र बांध दिया। वो सूत्र क्या काम करता है?
सोम सूत्र की प्रामाणिकता क्या है, क्या कार्य करेगा वो? तो वो एक कार्य करता है। आप एक दिन मंदिर गए हो और मंदिर जाने पर अगर आपने एक दिन जल चढ़ाया है, नारी का बीच में रजोधर्म आ गया, वो 7 दिन तक अगर मंदिर नहीं गई है, कोई पुरुष बाहर चले गया, कोई काम आ गया, वो मंदिर तक पहुंचा नहीं है, तो 1 हफ्ते तक अगर आपने जल भी नहीं चढ़ाया है, शंकर के नंदी के पास बैठकर आप अगर आए हो, तो ये सोम सूत्र आपके 7 दिन की पूर्ति कर देता है कि 7 दिन आप मंदिर आए हो। भले आप रजोधर्म के समय पर मंदिर नहीं गए, भले किसी कारण से बाहर चले गए, पर शिवजी पर अगर आप जल चढ़ाकर नंदी के पास 2 मिनट बैठे हो, नंदी के ऊपर हाथ फेरा है या नंदी के कानों में कुछ कहकर आए हो, नंदी का स्पर्श कर आए हो, तो सोम सूत्र का वो तार नंदी के भाव से शंकर से कहता है कि वो नित्य प्रति स्मरण किया, नित्य। महाराज तो बेलपत्री, दोनों में पीला चंदन, बीच में लाल चंदन, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, उस अशोक वाली सुंदरी वाली जगह पर डंडी का भाग जहां से पानी बहता है, वहां लाल चंदन का भाग नीचे की ओर शिवलिंग से टच करता हुआ लाल चंदन का भाग, और दोनों चंदन, पीले चंदन के भाग बेलपत्री के उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर मन कामना से, शरीर में अगर कोई रोग हो गया जिससे चमड़ी सफेद पड़ रही हो, या काया कोई जगह जगह पर खाज हो गया, या कोई सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई है, तो शिव जी पर उस जल को समर्पित कर कर उस बेलपत्री का जो पानी है वो लेकर आए, शरीर में उस स्थान पर लगाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे लगभग 15 से 20 दिन तक अगर क्रम करा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, ये निश्चित है काया अपने रूप में आना प्रारंभ हो जाती है, निश्चित। उच्चारण एक ही करना है आपको उस समय पर जल चढ़ाते समय, षडाक्षर मंत्र का उच्चारण। षडाक्षर मंत्र को सब बोलेंगे साथ में, चालू हो जाइए। ओम नमः शिवाय, ओम षडाक्षर मंत्र का जाप करेंगे। जल चढ़ाते समय तुरंत पलटे। मेरे शिव जी का नाम मेरे शंकर भगवान ने भगवान विष्णु को सत्यनारायण कहा है, इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा कहीं और से नहीं निकली है। सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण से निकली है। स्कंद पुराण। और सत्यनारायण भगवान की कथा की मूलता प्रसाद से करी गई कि तुम कथा में पहुंचो ना पहुंचो, तुम प्रणाम करो ना करो, पर तुम आरती में जाओ चाहे मत जाओ, पर आखिरी में सत्यनारायण भगवान की उस कथा में पहुंच जाना। उससे क्या होगा? तो उसमें जो प्रसाद मिलेगा, प्रसाद का मतलब होता है प्रसाद, प्रभु का साक्षात दर्शन। अर्थात हाथ में तेरे जब वो पंजेरी आएगी तो वो पंजेरी नहीं है, तेरा मन भगवान की मंजीरी स्वयं बन जाएगा और तू प्रसाद के रूप में भगवान का दर्शन कर पाए, स्वयं भगवान का दर्शन।
प्रभु का साक्षात दर्शन है सत्यनारायण भगवान का प्रसाद। सत्यनारायण भगवान की कथा किस किसने सुनी है? जरा हाथ ऊंचा करो। सबने सुनी है? रख लो। उस कथा में पहले अध्याय से लेकर 5 अध्याय तक एक बात बार बार लिखी गई। गरीब ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई और उसका संकट मिटा। बोलो सही है कि गलत है? बोलते जाओ रे सागर वालों। और जितनी जिज्जी बैठी है वो भी सब आराम से बोलियो। फिर दूसरे में लक्कड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। ब्राह्मण को देखकर उसकी भी लकड़ी की कीमत बढ़ गई, बाजार से सामान लाया, कथा करवाई। बोलो सही है? ठीक है। तीसरा, एक राजा के यहाँ संतान नहीं, उसने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा क्योंकि भगवान की कला से पैदा हुई थी। सत्यनारायण भगवान की कथा को भूल गया, दुख पाया, भटकता रहा। फिर बाद में बाजार गया, दूसरे गांव गया, दुख भोगा। राजा की पत्नी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। ठीक है। फिर अध्याय में आगे बढ़े तो राजा वापिस आ रहा था, उसकी परीक्षा सत्यनारायण भगवान ने ली। नाव में पत्ते भरे हुए हैं, लता पत्र भरा हुआ है, कहकर झूठ बोला। फिर पत्नी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। फिर आखिरी में एक भील सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा था। राजा वहां पहुंचा, प्रणाम नहीं करा, प्रसाद नहीं लिया, वापिस चल गया, बर्बाद हो गया। फिर सत्यनारायण भगवान की कथा को प्रणाम करा। अब इन 5 अध्याय में आपने ये सुना कि ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, लक्कड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। फिर इसमें वर्णन आया कि इसने सत्यनारायण की कथा करवाई, फिर उसकी पत्नी ने दुख भोगा, उसके बेटे ने दुख भोगा, उसके जमाई ने दुख भोगा, सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई। इन 5 अध्याय में सत्यनारायण भगवान की कथा का वर्णन किया गया, पर यह समझ में नहीं आया कि सत्यनारायण जी की कथा कौन सी थी जो लक्कड़हारे ने और ब्राह्मण ने करवाई थी। बोलो री जी हाँ। ब्राह्मण ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, लक्कड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई, कदली मेवा का भोग लगाया, पूजन। पर सत्यनारायण भगवान की कथा है कौन सी? जिसको लक्कड़हारे ने करवाया था, जिसको ब्राह्मण ने करवाया था, जिसको राजा ने सुना था, जिसको उसके जमाई ने सुना था, और नाव लता पत्र भरकर, तो वो सत्यनारायण की कथा कौन सी थी? तो स्कंद पुराण कहती है वो सत्यनारायण भगवान की कथा कोई दूसरी नहीं थी। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने जो शिवलिंग की उत्पत्ति करी थी, उस शिवलिंग का और छोर देखने के लिए दोनों गए थे। पाताल में मेरे भगवान पहुंच गए थे, उनको भगवान के चरण नहीं मिले थे, तो ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने सत्य कह दिया था, इसलिए भगवान शंकर ने उनका नाम सत्यनारायण रख दिया था। ये सत्यनारायण भगवान की मूल कथा का सार तत्व है। सत्य पर टिक जाना, सत्य पर अड़ जाना और उस सत्य के बल पर परमात्मा का दर्शन हो जाना, यही सत्यनारायण भगवान की कथा का फल है। हाथ में जब हम भगवान सत्यनारायण जी का प्रसाद लेते हैं तो उस प्रसाद को लेने का सार तत्व केवल इतना है कि हम
भगवान नारायण जैसे सत्य नारायण बने हैं, उनका प्रसाद ग्रहण कर कर हम भी अपने जीवन में सत्य को उतारें। जब जीवन में सत्य आ जाएगा तो शिव मिल जाएगा, और शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा। सत्यम शिवम, जीवन में सत्य, सत्यम शिवम और सुंदरम, ये तीनों हो जाए। सत्य की प्रधानता को जानिए। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में पूरे समय ना जाओ, पर आखिरी में जरूर जाना, और भी सरल भाषा में समझ जाओ कि आखिरी की महत्वता क्यों है। ये दुनिया के लोग इंतजार क्यों करते हैं कि 7 दिन की शिव पुराण पूरी होगी तो हम तो आखिरी दिन जाएंगे। भागवत 7 दिन की पूरी होगी तो हम आखिरी दिन जाएंगे। रामायण पूरी 9 दिन की होगी तो हम 9वें दिन जाएंगे। यज्ञ की पूर्णाहुति जिस दिन होगी हम यज्ञ की पूर्णाहुति में जाएंगे। ये सारी दुनिया के लोग पूर्णाहुति में क्यों जाना चाहते हैं? ये सारी दुनिया के लोग पूर्णता में क्यों जाना चाहते हैं? ये सारी दुनिया के लोग आखिरी में क्यों जाना चाहते हैं? इनको जाने का कारण क्या है? क्योंकि सब समझदार, इनको मालूम है अपने यहाँ कोई बियाई जी आ जाए, अपने यहाँ कोई सगा जी आ जाए, अपने यहाँ कोई रिश्तेदार आ जाए, अपने यहाँ मौसी जी आ जाए, नाना जी आ जाए, मामा जी आ जाए, काका जी आ जाए, अपन इनको खूब लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन खिलाते हैं, खूब प्रेम से रखते हैं, खूब आनंद में रखते हैं। पर जब बियाई जी जाए, सगा जी जाए, मामा जी नाना जी जब जाने लगे, जब जाने का समय होता है, तभी नाना जी जेब में से फिर पर्स निकालते हैं और 500 का नोट निकाल के छोरा छोरी को देते हैं। नाना जी रोज देते हैं क्या? अरे बोलते जाओ जरा जम के, नहीं। मौसी रोज देगी? नहीं। काका जी रोज देंगे? नहीं। बुआ जी रोज देगी? नहीं। फूफा जी रोज देंगे? नहीं। पर जब जाने लगेंगे, आखिरी में जब जाने लगेंगे, तो तुम अपनी बुआ बहन बेटी को कुछ दोगे, मामा जी काका जी फूफा जी जिन जा रहे होंगे उनको कुछ दोगे, और वो तुमको कुछ देंगे। मतलब तुम्हारे यहाँ का जीवन की एक लीला भी कहती है कि ये जो लेन देन होता है ये आखिरी में होता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा आखिरी का है। इसको ऐसे मत गवा देना। इसी बीच में परमात्मा तुझे कुछ दे देगा और तू उसको कुछ दे देगा, और जिंदगी संवर जाएगी। अंतिम बिंदु को संभाल। शंभू भराव करिए, भराव नहीं आ रहा। अंतिम बिंदु को संवारना है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसी। आखिरी में जब जाते जाते कोई 500 का 200 का 100 का नोट पकड़ा जाता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि अंतिम बिंदु जब आता है, उस बीच में लेन देन चालू होता है। मौसा जी इनको देते हैं, और जिनके यहाँ गए हैं वो मौसा जी को या बियाई जी को देते हैं, या काका जी को या बुआ जी को देते हैं। फूफा जी बुआ जी जाते जाते छोटे छोटे छोरा छोरी को देते हैं। उसी तरह अंतिम समय में तुम परमात्मा को दोगे राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, तो अंतिम समय में परमात्मा भी तुमको देगा बैकुंठ धाम या कैलाश धाम या गौलोक धाम। अंतिम समय में होता है। और ये अंतिम समय का जो खेल है, इसको समझना बहुत जरूरी है महाराज। अंतिम समय का जो खेल होता है ना, ये बड़ा विचित्र है। तुमने दान करा, तुमने धर्म करा, तुमने पुण्य करा, तुमने सत्कर्म करा, तुमने स्मरण करा, ये जीवन का एक आनंद सुख है।
आज मेरे को केसरवानी जी बतानी भी रामायण हुई हो, जितने भी यज्ञ हुए हों, जितने भी अनुष्ठान हुए हों, उसमें तुमने कुछ करा वो अपनी जगह पर है, पर शंकर के मंदिर में शिव महापुराण में एक बार जो थोड़ा सा कर देता है वो मरते दम तक खत्म नहीं होता, वो हमेशा अजर और अमर होता है। शिव को अमरनाथ कहते हैं, शंकर भगवान को अमर तत्व कहते हैं। देवता समुद्र मंथन में निकले हुए अमृत को पीकर अमर हुए थे और मेरे शंकर तो विष पीकर अमर हुए थे। संसार में कोई ऐसा है जो विष पीकर अमर होता? मेरा महादेव बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल विपरीत, एकदम विपरीत था। ध्यान से सुनना, जितने दूसरे नंबर के पंडाल में बैठे हैं और जितने तीसरे नंबर के पंडाल में बैठे हैं, क्योंकि सामने वाले पंडाल वाले तो हमको दिख रहे हैं, पर साइड वाले तुम लोग जरा ध्यान से सुनना रहे, कोने में सट सट के बैठे हो, बहुत ध्यान से सुनिए। देवता अमृत पीकर अमर हुए हैं, पर दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जो विष पीकर अमर होता होगा। उसमें भी केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो विष पीकर अमर होते हैं, और अमृत पीने वालों का कोई नाम नहीं लेता, पर विष पीने वाले को आज भी लोग नीलकंठ महादेव के नाम से पहचानते हैं। आज भी नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से दुनिया के लोग पहचानते हैं, क्योंकि इसने विष पिया। माँ बाप की मिली हुई प्रॉपर्टी पर, माँ बाप के मिले हुए धन पर, माता पिता के मिली हुई संपदा पर तो दुनिया ऐश कर लेती है साहब, दुनिया ऐश करती है। पर जिसके पास में ना माँ बाप ने धन दिया हो, ना प्रॉपर्टी दी हो, ना सत्ता दी हो, छोटी सी काम कर कर, छोटा सा काम करते 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 जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, इसी को कहते हैं नीलकंठेश्वर महादेव। इसी को कहते हैं, इसी को नीलकंठेश्वर महादेव कहते हैं, जो कर्म से पीछे नहीं हटा, अपने कर्म में लगा रहा, काम करते 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 छोटे से काम को भी करता करता करता। ये जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा काम करें, आप छोटे से काम को भी करते 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 जब उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ जाएं, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएं, तब समझ लेना कि आप कोई दूसरे नहीं हैं। पिता माता, जो माता पिता ने ढेर सारी संपदा दी, जिसके पास में ढेरों प्रॉपर्टी थी, ढेरों जमीन थी, ढेरों जायदाद थी, उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया, बच्चों ने उसको पालन पोषण कर कर चार चांद लगाए, ये अपनी जगह पर है। पर जिन माता पिता के पास में कुछ भी नहीं था, उन्होंने अपने बच्चे को केवल एक चीज दी है, विद्या रूपी धन दिया, और विद्या का धन देकर कहा कि तू अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छी विद्वत का धारण कर ले, तू अच्छा पढ़ ले। एक माता पिता और एक स्कूल का शिक्षक, टीचर, ये दोनों बड़े गजब होते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों से कहते हैं पढ़ाई कर लो, जिंदगी बन जाएगी, और शिक्षक भी कहते हैं पढ़ाई कर लो, जिंदगी बन जाएगी। पर जब हम छोटे रहते हैं ना, तो हमें माँ बाप के शब्द भी अच्छे नहीं लगते हैं, और जम के बोलो टीचर के शब्द भी अच्छे नहीं लगते। पर जब हम स्कूल कॉलेज से निकल जाते हैं, और जब हमारी जिंदगी की लाइफ को हम आगे बढ़ा रहे होते हैं, तब हमारे माँ बाप के शब्द और हमारे टीचर के शब्द हमें बार बार याद आते हैं। वो कहते थे थोड़ा पढ़ ले तो अच्छा बन जाएगा, थोड़ा पढ़ ले तो जिंदगी बन जाएगी, पर हमने उनको हल्के में लिया।
जितने नवयुवक बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने बेटे बेटियां यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने आस्था चैनल पर नवयुवक बच्चे कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर नवयुवक बच्चे कथा सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा तुम्हारे माता पिता तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। और जो शिक्षक तुमको स्कूल में और कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, ये शिक्षक तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। आज ये तुम्हें पढ़ाकर लिखाकर अग्रण्यता का भाव प्रदान करेंगे, आगे लेकर जाएंगे। समझना तुमको पड़ेगा। अमृत पीने के बाद तो लोग भले कह दें कि इसने अमृत पिया है, यह अमर हो गया है, पर विष पीने के बाद अगर कोई अमर हो रहा है तो ये देवाधिदेव महादेव खर्च करा। तारीख, तिथि, दिन और वार लिखकर रखना और 3 महीने का इंतजार करना कि मेरे बाबा ने पलट कर 1000 गुना दिया गया। जब वो चोर को कुबेर बना सकता है मेरा देवाधिदेव महादेव। शंकर जी के मंदिर में चोर चोरी करने गया था, तन का कपड़ा उतार कर त्रिशूल में लपेट कर आग लगाकर उजाला कर देख रहा था चोरी का सामान। शंकर भगवान प्रसन्न होकर उस चोर को यदि कुबेर बना सकते हैं तो क्या शंकर जी की कथा में आप आने वाले भक्तों की व्यवस्था में जो लगे हुए हैं, क्या उनके लिए देवाधिदेव महादेव कुछ नहीं करेगा? शिव कृपा, शंकर की उदारता। मैं तो बाबा भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करता हूं हर पल, महादेव कोई एक खेल रचा दो, महादेव कोई एक खेल रचा दो, सारी दुनिया को शिव भक्त बना दो। एक काम, स्मरण शंकर का गुणगान ही हमारा एक सहारा। पार्वती जी ने कृष्ण खड़ा कर दिया शिव जी के सामने। 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि पर जहां शंकर भगवान का प्रागट्य होगा, जहां ज्योतिर्लिंग शिवलिंग जहां पर प्रकट होगा, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि को घूमने के बाद उस भूमि पर पहुंचे हैं रामेश्वर धरा। कथा तो आप टीवी पर सुन लोगे, जो दूर रहने वाले हैं वो टीवी पर कथा सुने चलता है, पर आपके क्षेत्र में अगर कथा हो रही हो फिर निवेदन करेंगे, जैसे शंकर भगवान पार्वती को लेकर 12 ज्योतिर्लिंग की भूमि को प्रणाम करने गए थे। क्यों? पार्वती जी ने पूछा कि यहाँ आने का फल क्या है? शंकर भगवान कहते हैं जिस धरा पर तीर्थ का निर्माण होगा, जिस धरा पर कथा का निर्माण होगा, जिस धरा पर मंदिर का निर्माण होगा, जिस धरा पर संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक और शिव भक्त जहां पर जाकर बैठेंगे, उस भूमि को मात्र छू लेना, उसकी रज मस्तक पर चढ़ जाना, यही जीवन का सबसे बड़ा कल्याण है। कितने बैठे हो? हजारों लाखों में आप लोग आए हो। एक टेंट की, एक डूम की कैपेसिटी, कल केसरवानी जी बता रहे थे कि 70,000 आदमी की एक डूम की कैपेसिटी है, तो 2 और 3 अब उससे अंदाजा लगा। अब इतनी संख्या में आप आए हो और इतनी संख्या में बैठकर आप शंकर का नाम ले रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति एक साथ में एक जगह बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम
नमः शिवाय, इतने सारे भक्त एक साथ शंकर का नाम लेते हैं। लेने के बाद जब वो चलते हैं, चलकर उनके पांव की धूल जब उड़ती है, सिर पर चढ़ती है, तो कितना भी पापी से पापी भी जीव होगा वो भी परमात्मा का भक्त बन जाता है। कितना पापी से पापी जीव वो भी परमात्मा का गुणगान कर कर इस पंडाल के अंतर्गत से जब तुम निकल कर जाओ, अरे भगवान कृष्ण की कथा भागवत किस किसने सुनी है? जरा हाथ उठाओ तो। अरे बहुत बढ़िया, धर लो धर लो। हमने तो सुना है सागर को वृंदावन कहते हैं। हमने तो सुना है सागर को वृंदावन कहते हैं। एक बिहारी जी का मंदिर वृंदावन में है तो दूसरा बिहारी जी का मंदिर हमारे सागर में है। एक राधा रमन लाल जी का मंदिर वृंदावन में तो है, तो एक राधा रमन लाल का मंदिर सागर में है। चिंतामन गणेश एक उज्जैन में है तो दूसरा चिंतामन गणेश सागर में है। भूतेश्वर अगर बैठा है उत्तराखंड की भूमि में तो एक भूतेश्वर मेरे सागर में है। सारे तो तीरथ सागर में आकर बस गए। जरा विचार तो करो, सागर में गागर भरा गया है और गागर में सागर भरा गया है। भागवत जी आपने सुनी है? तो उस भागवत जी में आपने एक प्रसंग सुना होगा कि भगवान कृष्ण गैया चराने चले। बोलो सही है? गौएं चराने के लिए भगवान कृष्ण चले। अब एक भजन गाते हो आप लोग, आगे आगे गैया पीछे पीछे बीच में मदन गोपाल। आगे गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था ना, तो कई लोगों ने राम जी को अपशब्द कह दिया था। बताओ, खुद के पिताजी का तो अंतिम संस्कार करानी ने दूसरे को आग लगाते फिर रहा। इनके पिता राम राम कहकर प्राण त्यागते रहे, राम राम कहकर प्राण छोड़ते रहे, और अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए राम जी नहीं गए। और यहां जटायु का, पक्षी का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। दुनिया के लोग कहने में पीछे नहीं हटेंगे, ताने देने वाले ताने देने में पीछे नहीं हटेंगे, उंगली उठाने वाले उंगली उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। तुम एक काम करना, राम शिव की भक्ति से पीछे नहीं हटे, तुम भी शंकर की भक्ति से पीछे नहीं। वो अपना काम करें, अपन को अपना काम करना है। कई लोग कहेंगे क्या मिलेगा शंकर के मंदिर जाने से, कई लोग कहेंगे लोटा भर के पानी चढ़ाने से क्या मिलता है, बेलपत्री चढ़ाने से क्या मिलता है, शहद लगाने से क्या मिलता है, जल चढ़ाने से क्या मिलता है। दुनिया के लोग शब्द पर शब्द कहेंगे, अब शब्द पर अब शब्द कहेंगे, पर तुम्हारी भक्ति अगर दृढ़ है तो उसका फल जरूर मिलेगा। उंगली उठाने वाले उठाते रहेंगे, अब शब्द कहने वाले कहते रहेंगे। तुम अपनी भक्ति पर ध्यान दो, आप शिव भक्ति पर ध्यान दो। उनका काम है आप पर उंगली उठाना, आप पर आरोप लगाना, आप पर शब्द कहना। संशय है कि शिव जी का गर्भवती नारी पूजन ना करे, और ऐसा जिसने बताया है ना तो उसको जरूर एक बार पकड़ के लेकर आना और बताना कि भाई कौन सी पुराण में किस जगह लिखा है कि ये शिवलिंग का यहाँ पर दर्शन नहीं करना चाहिए, उसका वर्णन होना चाहिए। अगर शिव महापुराण की कथा में से कोई भी चीज चढ़ाने की बात करते हैं, जैसे काली मिर्ची चढ़ाने का बोला, तो उसका भी प्रमाण शिव महापुराण में है। आप छाट सकते हो, निकाल सकते हो, देख सकते हो। गेहूं के दाने का प्रमाण शिव महापुराण में है, अरहर की दाल का प्रमाण शिव महापुराण में है, दुर्वा के जल का प्रमाण शिव महापुराण में है, डाब के प्रमाण शिव महापुराण में है,
चावल का प्रमाण शिव महापुराण में है। कौन कौन सी चीजों से भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण होता है, यहां तक वर्णन करा गया कि भस्म से निर्मित शिवलिंग का भी पूजन हमारे यहां शिव महापुराण में वर्णन है। आप शंकर की आराधना में जितनी भी चीजें व्यासपीठ से अगर श्रवण करते हैं तो उसका स्मरण आपको रहना चाहिए, उसका स्मरण रहना चाहिए। महाराज गर्भवती नारी भी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर उसका स्पर्श शिवलिंग का कर सकती है, किसी को रोक नहीं है। उसका फल क्या मिलता है वो भी स्मरण कर लीजिए। घोषमा को बेटा हुआ, सुधर्म ने कहा कि इस बेटे को तुम सुदेहा को दे दो, उसकी संतान नहीं है। जब तुम्हें एक पुत्र हो गया है तो दूसरा भी हो जाएगा। उन्होंने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बेटे को बड़ा कर लिया, उसकी शादी कर दी, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घोषमा है, ये सुदेहा मेरी असली सास नहीं है। क्रोध आ गया, उसने सास को पूछना बंद कर दिया सुदेहा को। गुस्से में आ गई सास। सुदेहा ने मन में सोचा कि बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की रहेगी। बहू गई थी मायके, सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दी। अब देखिए, गर्भवती नारी अगर शंकर का स्मरण करती है, पूजन करती है, तो उसके बालक पर कितना फल मिलता है, ये शिव महापुराण की कथा कहती है। तो जिसने आपको कहा कि गर्भवती नारी को शिव जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसको ये पूरी कथा सुनाओ कृष्णेश्वर महादेव। बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। घोषमा शिवजी के शिवलिंग का निर्माण करती थी और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर शंकर भगवान का विसर्जन करने जाती थी। आज घोषमा के मन में आ गया, मेरे बाबा शंभु, हे भोलेनाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी प्रभु, बेटे को बहुत दिनों से नहीं देखा। जिस बेटे को गर्भ में रखा था और आपकी पूजन करी थी, मेरा बेटा वो नजर नहीं आ रहा। शंकर भगवान ने एक हफ्ते पहले मरे हुए घोषमा के बेटा जो टुकड़ा टुकड़ा हो गया था, उस बेटे को जीवित तालाब से बाहर निकाल दिया। ये गर्भस्थ नारी आराधना का फिर कहेंगे शक्कर रात को खाओ तो भी मीठी लगेगी, दिन में खाओ तो भी मीठी लगेगी। शिव नाम, शिव महापुराण की कथा आपकी मर्जी पड़े तब श्रवण करो। शंकर के मंदिर में जब तुम्हारा मन पड़े तब जाओ। हाँ, आजकल ब्राह्मण देवताओं ने थोड़ा सा नियम बना दिया कि इतनी बजे तक जल चढ़ाएंगे, इसके बाद नहीं चढ़ाएंगे। पर मेरे शंकर भगवान का पहले मंदिर में कोई कपाट नहीं होता था। शिव जी का जो मंदिर होता था उसमें दरवाजे का कोई काम नहीं होता था। मेरा शंकर तो अड़भंग है, उसके दरवाजे पर कपाट नहीं है, उसके मन में कपट नहीं है और उसके भक्त के मन में झंझट नहीं है। ऐसा मेरा शिव का भक्त। शिव के मंदिर में कपाट की जरूरत, जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, सवेरे फुर्सत मिल जाए सवेरे लोटा भर के जल ले जाओ, दिन में फुर्सत मिल जाए दिन में पहुंच जाओ। पर अब थोड़ा सा लोगों ने नियम बना दिया कि हम अब 12 बजे के बाद जल नहीं चढ़ाने देंगे, या इतनी बजे जल नहीं चढ़ाने देंगे, या प्रदोष के समय पर हम जल नहीं चढ़ा। पर या तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि माँ और बाप का जो कमरा होता है वो बच्चों के लिए कभी बंद नहीं होता, कभी भी उसके लिए बंद नहीं किया जाता। शंकर कौन है? पिता। पार्वती कौन है? माँ। तुम्हारे घर में भी माँ बाप होंगे। जिस कमरे में माता पिता सोते हैं ना, उस कमरे में दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे तुम सो क्यों?
क्योंकि जब छोटे बच्चे को जरूरत पड़ती है अपने माता पिता की, तो माँ और बाप को दौड़कर जाना पड़ता है। इसलिए माता पिता को दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती। अवस्था जब माता पिता की ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, तो वो कमरे में नहीं हॉल में जाकर सोना पसंद करते हैं, सबके भीतर रहना, सबके बीच में रहना पसंद करते हैं। उसी तरह मेरा देवाधिदेव महादेव है, मेरा शिव है, मेरा शंकर है, उसको कपाट की जरूरत नहीं है। वो तो ये कहता है कि जब तेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तू दौड़ कर चले आ, मेरे पास में आ और मेरे पास बैठ, बैठ मेरे पास। जीवन का सुख प्राप्त हो, जीवन का आनंद प्राप्त हो, और वो सुख साधारण नहीं हो सकता। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, जाकर के दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। माता पार्वती का नाम अर्पणा रखा। अर्पणा रखने का कारण केवल इतना है कि उनको पत्ते खाना पड़ा। क्यों? एक बार बाबा भोलेनाथ अघोरी बन गए। अघोरी मतलब भस्म रमाई, जटा बांधी, शरीर पर काले वस्त्र धारण कर लिए। एक स्थान पर जाकर मेरे भोलेनाथ जी लेट गए। इंद्र जा रहे थे। इंद्र को अभिमान बहुत था, और इंद्र का अभिमान इतना बढ़ चुका था कि इंद्र किसी को पूछ नहीं रहा था। जाते जाते इंद्र बीच में अघोरी बाबा को देखा, और देखते से इंद्र ने अघोरी को देखकर कहा, ए बाबा हटो यहां से, रास्ता छोड़िए हमको जाने के लिए। शंकर भगवान अघोरी का रूप रखकर बैठे थे, और बैठे 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 राम नाम का स्मरण कर रहे थे, हटे नहीं। इंद्र को क्रोध आया। क्रोध आकर वज्र उठाया, और वज्र उठाकर भगवान शंकर को मारने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाया, शंकर भगवान को क्रोध आया। तीसरा नेत्र खुल गया। जैसे ही तीसरा नेत्र खुला, इंद्र पहचान गया ये तो भोलेनाथ जी हैं। तुरंत इंद्र स्थान छोड़कर भागे। भगवान शंकर का क्रोध पीछे पीछे जाने लगा, और इंद्र आगे आगे भागने लगे। भागते 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 इंद्र देवलोक में जब पहुंच गए, पहुंचने के बाद वहां पर बृहस्पति महाराज मिले। बृहस्पति महाराज ने पूछा, इंद्र कहां भाग रहे हैं? तुम कहां भाग रहे हो इंद्र? इंद्र कहते हैं बृहस्पति महाराज से, महाराज गुरुदेव शंकर भगवान का क्रोध आ रहा है, और वो क्रोध मुझे मार देगा। बृहस्पति महाराज ने आकर भगवान शंकर के क्रोध को रोका। रोक कर कहा, प्रभु ये इंद्र है, थोड़ा सा अहंकार आ गया था, आप इसको क्षमा कर दीजिए। शिव जी ने क्षमा करा। इस क्रोध का मैं क्या करूं ये बता।
इस क्रोध को मैं क्या करूं? बृहस्पति महाराज ने कहा इस क्रोध को मैं समुद्र में फेंक देता हूं। भगवान शंकर के क्रोध को ले जाकर समुद्र में फेंक दिया, जिससे एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम जलंधर हो गया। जलंधर की धर्म पत्नी हुई वृंदा, जो भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी। वृंदा नारायण की भक्ति करती थी, तुलसी का नारायण की भक्ति कर कर भगवान का भजन किया करती थी। वही वृंदाबाद में तुलसी का क्यारा बना था। एक बार वृंदा बैठी हुई थी, उसका सात्वित्व भगवान विष्णु ने डिगा दिया था। शंकर भगवान ने जलंधर को मार दिया था। वृंदा रोती रोती बोली थी कि हे भोलेनाथ, मेरी तप साधना इतनी प्रबल रही है कि मेरे अपने पति के प्राणों को मैं बचा कर रखी हूं। जितने भी पुरुष, जितने भी भाई इस पावन शिव महापुराण कथा को आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, एक निवेदन है, कभी इस अक्कड़ में अपनी जिंदगी को मत जीना कि तुम सब कुछ कर रहे हो। तुम नहीं, तुम्हारे साथ में जो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारी धर्म पत्नी है, ये जो व्रत करती है, साधना करती है, तप करती है, दान करती है, पुण्य करती है, कुछ घर में रहकर धर्म पत्नी जो भगवान को दिया लगाती है, पूजन करती है, शिव की आराधना करती है, शंकर का अनुमोदन करती है, किसी ना किसी रूप में व्रत साधना तप करती रहती है, उसका फल पति को जरूर मिलता रहता है और वो बचकर चलता रहता है। ये धर्म पत्नी के पुण्य का फल है। पार्वती खुद देखेगी। मैंने भगवान विष्णु की तप साधना करी है, उसके सुख का भाग्य आपको प्रदान करती है। साधारण नहीं होती है हमारी। मैंने भगवान विष्णु की तप साधना करी है, मैंने नारायण की तप साधना करी है, और आपने मेरे पति के प्राण ले लिए। तप साधना किसको कहते हैं? उस तप साधना का बल पार्वती खुद देखेगी। पत्तियां खाकर अपने प्राणों को रखकर आपकी आराधना करेगी, और वो बल देखो, पार्वती का एक नाम अर्पणा पड़ गया। शिवलिंग बनाना, पूजन करना, बेलपत्र समर्पित करना, उसको धारण करना, ये माता पार्वती जी ने हमको सिखाया है कि हमें रोग से मुक्ति कैसे पाना है, हमें लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे करना है, हमें वैभव की प्राप्ति कैसे करना है, हमें धन सत्ता कैसे प्राप्त करना है। शंकर भगवान के आराधना कर कर हम अपने जीवन का कौन सा ऐसा कार्य जो नहीं कर सकते, सब पूर्ण कर देते हैं। अभी एक वीडियो फेसबुक पर जारी हुआ है, उसको देखा होगा आपने। एम्स हॉस्पिटल में ट्यूमर का ऑपरेशन चल रहा है, और डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला उस व्यक्ति से कह रहा है कि आज हम आपका जो ऑपरेशन करेंगे उसमें आपको बेहोश नहीं करेंगे, आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो, महामृत्युंजय मंत्र को याद करो, और हम ऑपरेशन करते जाएंगे। मुझे विश्वास है इस ऑपरेशन के बाद लोगों का विवेक काम करना ठप कर देता है,
पर जब मंत्र का नाद करते रहोगे, ऑपरेशन पूर्ण होगा, तो आपका स्थिर मन रहेगा और ये चित्त मेरा महादेव समान देगा। आप भी सर्च करना, पढ़ना, उसको देखना। हनुमान चालीसा का पाठ, जिसका ऑपरेशन हो रहा था वो भी पढ़ रहा था और महामृत्युंजय का पाठ भी बीच बीच में कर रहा था। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक होता है उसका काल क्या बिगाड़ सकता है? आप शिव की आराधना तो करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव के मंदिर जाना चालू कर दो, शंकर के द्वार जाना चालू कर दो। हम ये कभी नहीं कहते कि आप कहीं बाबा जोगियों के चक्कर में पढ़ो, कहीं बेल भभूति के चक्कर में पढ़ो, कहीं इधर उधर पढ़ो। हम तो एक बात कहते हैं कि तुम्हारे नजदीक में जो शिव मंदिर हो वहां जाकर उसकी चाकरी में लग जाओ, एक लोटा जल लेकर उसको स्नान कराओ, जाकर कहीं मंदिर में कुछ कचरा हो तो उसको साफ कर दो और अपने जीवन को निर्मल बनाओ। शिव मंदिर की ललक। आज सुबह भूतेश्वर मंदिर की टीम, जय मोहन भैया, वो मंजीरे और डमरू और ढोल लेके आई थी। बड़ा सुंदर बच्चे लोग, जैसे उज्जैन महाकाल में आरती में जो ढोल बजता है और मंजीरे और डमरू बजते हैं, ऐसे वो बच्चे बजा रहे थे। उसको देखकर इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा सागर वालों पर तो है। एक दिल की बात कहना चाहते हैं कि जब वो बच्चे झूम कर अपनी मस्ती में नगाड़े बजा रहे थे और मंजीरा बजा रहे थे और डमरू बजा रहे थे, तो जितने लोग वहां खड़े थे उनका भी हृदय नाच रहा था। बोलो सही है कि गलत?